क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दबती चली जाएगी। पीछे नहीं थी, मुगलों का राज्य था, पीछे नहीं थी। ये बीच का जो अभी समय आया है ये बहुत अच्छा समय आया है। इस समय अपने को भगवान की आराधना करने की बड़ी अनुकूलता है। आगे चलकर समय आएगा जो अनुकूल नहीं रहेगा। अभी अपना कल्याण कर लीजिए, नहीं धीरे 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 धीरे। और कलयुग में जहाँ शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, चोरी, हिंसा, घूस, इस तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। तो इस समय जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भगवान का प्रभाव है। हम भी आश्चर्यचकित है कि कलयुग में ऐसी प्राणियों की श्रद्धा, जिसे आश्चर्यमयी श्रद्धा कहते हैं, वो आश्चर्यमयी श्रद्धा लोगों में प्रकाशित हो रही। ये भगवान की कृपा है और ये आगे चलकर नहीं रहेगी। मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में अभाव, भगवान मेरा मेरे हृदय में विराजमान है। अभाव किसका? अभाव जो अनुभव हो रहा है वो भोगों का। चूंकि भोगानंद छोड़ रहे हैं और भगवदानंद मिल नहीं रहा, इसलिए वो बीच की स्थिति बड़ी डामाडोल होती है। इसमें बहुत संभाल के चलना चाहिए साधक को, नहीं तो वो गिर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति किसी न किसी में गिर जाएगा। कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है, लगता है कोई मेरा हो। मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है और साधक समझ नहीं पाता। तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं ना कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया। नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन में पड़ता है। कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। शब्द जो है वो परमात्मा कैसा है तो फिर उसका वर्णन करो, नहीं तो सामने परमात्मा श्री कृष्ण खड़े, उनको मान क्यों नहीं रहे? जब कहते मैं हार गया तब कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी। कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी? तुम वही हो, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में आकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नानात्व में फंस करके नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त हो रहे हो। निर्विकार परमात्मा स्वरूप होते हुए भी आप परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा।